तो राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और मैंने ये वाला व्लॉग ये वाला टॉपिक पहले मराठी में बनाया था, बट बहुत लोगों को मेरे जो मेरे हिंदी सब्सक्राइबर है उनको समझ में नहीं आया, तो उन सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। तो अब पता चला ही होगा थंबनेल से आपको कि क्या बोलने वाली हूँ। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरे को चलना क्यों नहीं आता। मैं 6 ईयर की होने तक तो बिल्कुल सही थी, मतलब नॉर्मल लड़की थी। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरे को चलना अब नहीं आ रहा है, मैं पूरा व्हीलचेयर यूज़र बन चुकी हूँ। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 1 2 3 4। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि मैं 6 ईयर तक बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि आप सब लोग हो वैसे ही मैं भी थी। बट मैं अपने मामा के घर पे रहती थी, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। क्या बोलते हैं उनको, नाना नानी के घर पे। तो नाना नानी के घर पे थी। अब क्यों थी, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, मेरी मम्मी उनकी बड़ी बेटी है और मैं भी अपने घर पे बड़ी हूँ। तो शायद थोड़ा लाड़ प्यार की वजह से मैं उनके साथ रह रही होंगी, या तब मेरे मम्मी पापा भी काम करते थे दूसरों के खेत में जाके। तो मेरे को संभालने वाला घर पे कोई नहीं था, इसलिए भी मेरे को वहाँ पे रखा होगा। इतना हमें पता नहीं है कि मेरे को क्यों वहाँ पे रखा था, बट हमें नाना नानी के घर पे थी। तो मेरे नाना नानी ना एक दिन ऐसे खेत में जाने वाले थे। जो वो होता है ना ज्वार, उसका जो बचा हुआ होता है, हमारे यहाँ पे कड़वा बोलते हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लाने वो अपन जानवर को खिला देते हैं ना। जो उसकी जो धान्य होता है वो अपन निकाल लेते हैं ज्वार का, और फिर जो बचा हुआ होता है वो तो जानवर को खिलाते हैं, या कोई लोग जला भी देते। तो हमारे यहाँ पे वो जानवरों को खिलाते, जानवरों को गाय भैंस ऐसे। तो वो सब घर लाना था, तो उसके लिए हम जा रहे थे वो लाने। तो मैं तो किसी पड़ोस के यहाँ पे खेल रही थी, तो मेरे नाना नानी बोले चलो तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे जाने के बाद कहाँ पे रहोगी ये वो। तो वो भी मेरे को अपने साथ लेके गए। फिर हम वो कड़बा लेके आए, उसको कहाँ पे तो खाली करना था, मतलब ऐसे लगा के रखना था कि पूरा साल तक चले। किसी को बेचना भी होता है वो, या फिर अपने जानवरों को भी खिला सकते अपन। तो ऐसा था। तो जब वो अपन कर रहे थे तब मैं ट्रैक्टर से लेके आते थे। हाँ, ये मेन बात बताना भूल ही गई। तो वो सब ट्रैक्टर से लेके आते हैं ना खेत से घर तक। तो ऐसे लेके आ रहे थे, तो फिर मैं ट्रैक्टर पे बैठी थी ऑब्वियसली, ऊपर वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में। जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वो अलग, और जो ट्रैक्टर का मुंह होता है उसमें। तो सब लोग उतर गए कि कहाँ पे उसको खाली करना है, कहाँ पे उसको रखना है, अच्छे से जगह ढूंढने के लिए। तो मैं अकेली ट्रैक्टर पे बैठी थी। अब मेरे नाना नानी मेरे को उतर आ रहे थे कि तुम उतर जाओ नीचे, अकेली नहीं बैठो ये वो। बट मैं सुनी नहीं। हाँ, पता नहीं मेरे को क्यों सुनी नहीं। मैं छोटी थी बहुत, मेरे को खुद कुछ याद नहीं आ रहा, जब ये सब बता रहे लोग इसलिए मेरे को याद है। तो मैं उतरी नहीं। जब वो नीचे गए तब मैं उतरने लगी, पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया था। मेरी माँ नानी बोल रही कि तो बोली तेरे को सुसु आ रही इसलिए तू उतरी। तो मैं उतरने लगी, तो मेरा पाँव पड़ गया क्लचर क्लचर पे। क्लचर तो यार क्या बोलते हैं उसको, क्लच पे, सॉरी क्लच पे, माय बैड, क्लच पे। तो मेरा पाँव पड़ गया क्लच पे, तो ट्रैक्टर न्यूटन हो गया, मतलब चलने लगा। तो मैं शायद से डर गई। तो मैंने नीचे छलांग लगाने की कोशिश की, मतलब नीचे उतरने की, उड़ी मारने की कोशिश की। तो मेरा फ्रॉक वहाँ पे अटक गया किसी पे, वो गियर पे या तो किसी पे, तो मेरा फ्रॉक अटक गया, और मेरी जो उड़ी छलांग है वो ट्रैक्टर के नीचे ही पड़ गई, मतलब मैं पास पड़ गई। मेरे को उड़ी मारनी थी और थोड़ी दूर, मैं अगर अच्छे से छलांग लगाती तो थोड़ी दूर चली जाती। बट मेरा वो फ्रॉक गुथने की वजह से मैं बिल्कुल ट्रैक्टर के यहाँ पे ही पड़ गई। तो वो मैं फिर नीचे आ गई ट्रैक्टर के, क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा था। तो ट्रैक्टर का जो बड़ा वाला ये होता है ना, चक्का, क्या बोलते हैं, व्हील्स, बड़ा वाला व्हील वो होता है ना। तो उसके नीचे मैं आ गई, यहाँ पे कमर में। अभी मैं, आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है कमर में। तो वहाँ पे आ गया, तो इसके लिए, और हाथ में भी मेरे को यहाँ पे लग गया था। तो फिर ट्रैक्टर बहुत रोकने की कोशिश की सबने, बट वो नहीं रुक रहा था। जब ट्रैक्टर का ड्राइवर जब तक आ रहा था, तो मैं तो ऐसे यहाँ एक फुट तक उसके साथ चलते गई, ट्रैक्टर मेरे को घसीटता गया। मैं मर भी सकती थी, बट मेरे नसीब में नहीं था मरना, इसलिए नहीं मरी। तो फिर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद गांव के अस्पताल में लेके गए मेरे को, वहाँ पे किसी ने लिया नहीं, हॉस्पिटल वाले ने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में लेके गए। फिर वहाँ पे भी कोई ससुन हॉस्पिटल, तो उतना तो तक वो डेवलप नहीं था। फिर भी उस दिन भी डॉक्टर नहीं मिले। अगले दिन मेरा इलाज हो गया।
2 दिन तक मेरा इलाज नहीं हुआ, 2 दिन से हुआ। तभी हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था मेरे मम्मी पापा के पास कि कोई अच्छे से अस्पताल में लेके जाते, मुंबई यहाँ पे वगैरह लेके जाते। ज़्यादा तो हो सकता कुछ हो जाता, बट उन्होंने सिर्फ वहीं पे ले गया, मतलब ससुर में ही ले गए। ससुर वालों ने भी बहुत किया, वो रूबी हॉल में MRI CT स्कैन सब कराया, बट अंदरूनी चोट थी शायद, तो स्पाइनल कॉर्ड या कुछ तो था। मतलब तब तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि कुछ तब दिखाई नहीं दे रहा था। अभी एक गैप, जैसे 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 मेरी उम्र बढ़ रही है ना, तैसे तैसे गैप बढ़ रहा है। जब लगा था ना तब कुछ नहीं था, ऐसे पूरी मैं नॉर्मल थी। बस पाँव का सेंसेशन गया था, बट वो आ गया था इलाज करने के बाद वापस। मतलब वो हॉस्पिटल 6-7 महीने अपन हॉस्पिटल में रहे, बट कुछ नहीं हुआ। फिर आ गए घर पे। तो घर पे भी मतलब इतना कुछ लोग ऐसे बताते थे कि मिट्टी में गाड़ो, ये सब करो, जो ऐसे कचरा डालते खेत का, शेन खत बोले तो क्या बोलते, शेन खत को इंग्लिश में काउ डंक, तो उसमें भी वो कुछ होता है, नरमी गर्माहट, उसकी वजह से भी कुछ हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ किया, बट कुछ नहीं हुआ। इसे होम रेमेडीज बोले तो की, ये यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, बट फिर उसके बाद कोई बड़े अस्पताल में नहीं लेके गए मेरे को। फिर मैं हॉस्टल में पढ़ने लगी, हॉस्टल में मेरे को पढ़ा, मतलब डाल दिया। तो वहाँ से मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, बट उससे भी मेरे को कुछ इतना हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि मैं पैरों पे मतलब क्या बोलते वजन नहीं ले पा रही हूँ। ये मेरे घुटने जो है ना वो ऐसे मुड़ जाते हैं, अगर मैं उस पर कोई भार देती हूँ तो, मतलब कोई वजन देती हूँ तो वो मुड़ जाते हैं। मतलब मैं अपने पे घुटनों पे वजन नहीं ले पा रही हूँ, तो उसके लिए वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुंबई में भी लेके गए थे ये ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पे भी तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं होएगा, कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हो गया, जब कॉलेज में गए, तब भी पुणे में किसी डॉक्टर को दिखाया था। वो भी बड़े, मतलब बड़े, इतने भी बड़े नहीं, बट वो भी काफ़ी लोगों को, मतलब हैंडीकैप लोगों को ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, तो उनको भी दिखाया था। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब अगर अपन कर भी लेंगे ऑपरेशन तो कोई गारंटी नहीं कि तुम ठीक हो जाओगी या तुम्हें चलना आएगा, हो सकता है और वर्स बन जाए। मतलब जितना तुम अब खुद से करती हो उतना भी तुम ना कर पाओ। तो फिर हमने इलाज विलाज करना भी छोड़ ही दिया है पिछले 4-7-8 सालों से। तभी मैं, तो ऐसा था हमारा, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी पहले से। इतना मेरे नाना नानी के पीछे जाती थी, वो जब खेत में जाते थे तो उनके साथ जाती थी। यहाँ मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ थी, तब भी यही उनके साथ जाती थी खेत में काम करने के लिए। 6 साल तक, 5-5.5 तक मैं ठीक ही थी। फिर उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद तो ये, अब मैंने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, क्या ही कर सकते हैं ना, ऐसा बहुतों के साथ होता है। अभी एक जाबा दीदी करके, उनका तो वो तो उनका तो ऑपरेशन से ही हो गया इतना कुछ। वो पहले ठीक थी, वो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करो तुम और ठीक हो जाओगी, और वो चले गए ऑपरेशन करने, और वो अभी बिल्कुल नहीं चल पाती, वरना पहले से वो चलती थी। तो मुझे भी यही बोले थे डॉक्टर ने कि तुम मत करो ऑपरेशन वगैरह, जितना तुम खुद से अब काम कर रही हो उतना भी तुमसे नहीं हो पाएगा। और मेरी और भी एक सहेली थी पुणे से ही, उसको भी कुछ थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम था, मतलब चल भी नहीं पाती थी वो भी मेरे तरह, बट बैक ऐसा ऐसा ऊपर आया था, ऐसा यार उसका बहुत बड़ा था, ऐसा गोला होता है ना पीठ पे, उसका था, ऐसा था। तो उसकी मम्मी बोली चलो उसको हटवा देते, वो अच्छी दिखेगी, या पता नहीं क्यों ही। तो वो तो फिर मर गई, मतलब इतना उसको वो सहन नहीं कर पाई वो ऑपरेशन, फिर उसके बाद की वो रिकवरी। तो भाई अपन नहीं, मतलब मेरे को मर जाने का इतना डर नहीं, बट अगर ऑपरेशन करा और फिर कुछ नहीं हुआ, तो जितना मैं कर पाई उतना भी नहीं कर पाई, तो फिर बेड रिडन बन गई, तो इसका मेरे को ज़्यादा है, तो इसलिए मैं भी कोई अस्पताल वगैरह नहीं करती। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते यहाँ पे चले जाओ वहाँ पे चले जाओ। जब मैं लाइव वगैरह करती हूँ ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी मेरे को लोग बोलते रायपुर आ जाओ, बारामती जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओ, इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। भाई हमने इलाज कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया, जितना हो सकता था मेरे माँ बाप ने भी कर लिया। फिर उसके बाद जब मेरे हिस्से में आया कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए, तो मैंने भी कर दिया कोशिश, बट अब नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। और मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगी, अगर आप नॉर्मल हो तो भाई बी हैप्पी, आप मतलब सही सलामत हो, अपने पैर, आपके पैर, आपके हाथ, आपकी आँखें सही सलामत है, इसी में खुशी मानो, इसी में खुशियाँ ढूंढो और अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। क्योंकि यार लाइफ है, दुख सैडनेस, हार जीत तो चलती रहेगी, बट ज़िंदगी जियो, क्योंकि क्या पता अगले जन्म में आप इंसान ना बनो। अगले जन्म पे भरोसा मत रखो, जो इस जन्म मिला है उसी में अच्छे से जियो, मतलब पूरा जियो यार।
जीने के लिए क्या बोलते हैं इसे, ज़िंदगी काटो मत, ज़िंदगी जियो। ये सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी काटता ही है, बस जीता कोई नहीं। तो आप जियो, इस बात से खुश होके कि आपके पास हाथ पैर से ही सब सही सलामत है, भगवान ने आपको वह सब सही सलामत दिया है। इस बात से खुश होके आप अपनी ज़िंदगी जियो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिटेल्स में। जो भी मेरे हिंदी सब्सक्राइबर है उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाया हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। आज इंडिपेंडेंस डे है, वैसे आज ही के दिन मैंने शूट किया, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। बाय, लव यू।